नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला है। उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान ने कहा है कि 2020 में हमने गलती किया था, अलग अलग चुनाव लड़े थे, इसलिए आज यह बड़े दल है और यह घमंड में घूम रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी बात छोड़िए, इन्हीं लोगों का कहना था कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, क्यों नहीं आरक्षण छोड़ रहे हैं। आज वह उन्हीं लोगों के साथ है जो लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का इस पर मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान संविधान को खत्म करने वालों के साथ है। उन्होंने कहा कि देश में इतना खतरनाक डिजाइन हो रखा है, चंडीगढ़ में किस तरीके से जिताया गया, इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस कर लिया गया, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन दर्ज कर दिया गया। यह बहुत ही खतरनाक चीज है और यह लोग तानाशाह है, यह लोग जनता को अपना प्रतिनिधि चुने नहीं दे रहा है। विजेंद्र यादव ने उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि आप बेटा सब जमानत पर है, उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने कैसे कराया, इन्हीं लोगों ने फंसाया, कोर्ट ने हमें जमानत दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तो लगातार बोलते थे कि ईडी और सीबीआई इन लोगों के पीछे जबरदस्ती लगा दिया गया है। अपने नेता कभी बयान पर उनका ध्यान देना चाहिए। अमित शाह और जेपी नड्डा के लगातार बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि जिनको बुलाना है बुला ले, अमेरिका से ट्रंप को बुला ले और रूस से पुतिन को बुला ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान पर कि धर्म के नाम पर आरक्षण किसी हालत में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ज्ञान का भाव है, आरक्षण कब मिला यह सबको पता है, क्या आरक्षण मंडल कमीशन के अनुसार नहीं मिला था। कौन कह रहा है कि धर्म के नाम पर आरक्षण होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ज्ञान की कमी है। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था, चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी। और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियाँ जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव पासवान कह रहे हैं जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव कह रहे हैं लालू जी और उनका बेटा बेटी। तो क्या दिक्कत है? वही केस कराएं, वो तो कोर्ट ने हमको जमानत दिया है, यही लोग ना फंसाया है। कहाँ से? और 4 दिन पहले ये लोग क्या कह रहे थे, नीतीश जी की जानबूझ के ईडी और सीबीआई वाला इसके पीछे पड़ जाता है। अपने नेता का बात तो सुने हो। चिराग पासवान कह रहे हैं कि तेजस्वी जी, चिराग पासवान ने कहा है कि 2020 तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए, हमसे गलती हुई कि हम लोग अलग चुनाव लड़े, नीतीश जी के साथ ज्यादा दहाई अंक पार नहीं करते, इस बार यही होने वाला। अरे भाई वो सब छोड़िए ना उनकी बात। बेंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान? और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं, आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है। खुलना ना चाहिए। आप तो संविधान को ख़त्म करने वालों के साथ हैं, आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइएगा? तो इतना खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने, क्या हुआ आखिर? रद्द किया गया। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया, डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुनें। सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। कल जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं।
और लोग को बुला लें, विदेश से ट्रंप को बुला लें, पुतिन को बुला लें।